हम आपको ये बताएंगे कि मशहूर क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के मुंबई में एक नाइट क्लब में हुए विवाद में पुलिस ने आज ये माना है कि एक महिला द्वारा उन पर लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप झूठे निकले हैं। आपको याद होगा यह घटना 15 फरवरी को हुई थी, जब मुंबई के एक नाइट क्लब में सपना गिल नाम की एक लड़की ने पृथ्वी शॉ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इसके बाद इस लड़की के कुछ दोस्तों का बीच सड़क पर पृथ्वी शॉ के साथ झगड़ा भी हुआ था। पृथ्वी शॉ की स्टोरी अलग थी और लड़की की स्टोरी अलग थी। उस समय इस लड़की को पुलिस ने पृथ्वी शॉ के दोस्त की शिकायत पर गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में इस लड़की ने भी पृथ्वी शॉ के खिलाफ छेड़छाड़ और मॉलेस्टेशन की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि यह शिकायत गलत थी और इसके कोई सबूत उसे नहीं मिले हैं। लेकिन इस लड़की ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। यह खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि यह पृथ्वी शॉ एक क्रिकेटर से जुड़ी हुई है। यह खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आजकल ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसमें महिलाएं किसी भी तरह के विवाद में मॉलेस्टेशन के झूठे आरोप लगा देती है। हमारे देश में अक्सर कड़े कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही अगले ही दिन से उनका दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। अगस्त 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के झूठे मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि बहुत से रेप के झूठे मामले सिर्फ आरोपियों को परेशान करने और उन्हें शिकायतकर्ता की मांगों के सामने झुकने के लिए दर्ज करा दिए जाते हैं और ऐसी घटनाओं में खतरनाक तरीके से अब वृद्धि हो रही है। वर्ष 2014 में दिल्ली महिला आयोग की एक रिपोर्ट में यह पता चला था कि दिल्ली में अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 के बीच दर्ज किए गए रेप के मामलों में 53.2% केस झूठे थे। इसी तरह वर्ष 1983 में शादीशुदा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए जो कानून लाया गया था, उसमें आईपीसी की धारा 498A के तहत आरोपी को 3 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे मामलों में आरोपी को बिना किसी जांच और सबूत के तुरंत गिरफ्तार करने का प्रावधान है और ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत भी नहीं मिलती। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहुत से पुरुषों पर लगाए गए इस तरह के अधिकांश आरोप बाद में झूठे पाए गए हैं। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 498A के तहत जितने भी केस दर्ज किए गए उनमें कन्विक्शन रेट या सिर्फ 20% है। यानी अगर 100 लोगों पर यह केस दर्ज किए गए तो उनमें से सिर्फ 20 लोग दोषी पाए गए। अब आप सोचिए, जिन निर्दोष लोगों के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने इस कानून का दुरुपयोग करके ये केस दर्ज कराए गए होंगे, उनके साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई। इस कानून का किस तरह दुरुपयोग हुआ, इसे आप इस बात से भी समझिए कि वर्ष 2005 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने 498A के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद कहा था, क्योंकि इसके दुरुपयोग के कारण हजारों परिवार बर्बाद हुए और बहुत से पुरुषों ने आत्महत्या कर ली थी। महिला सुरक्षा को लेकर बने कानूनों के दुरुपयोग को लेकर एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में 66% लोगों ने माना कि इन कानूनों का अक्सर दुरुपयोग होता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि किसी भी कानून के दुरुपयोग को आखिर कैसे रोका जाए। अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश की संसद और सरकारें कानून तो बना देती हैं, फिर ये कानून अदालतों तक पहुंच जाते हैं, पुलिस स्टेशंस में इन कानूनों पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाती हैं, अदालतों में इन कानूनों के आधार पर मुकदमे चलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन कानूनों को ठीक से लागू कराना कई बार संभव ही नहीं हो पाता और इससे उन लोगों को फायदा नहीं मिलता जिनके लिए ये कानून असल में बनाए गए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जब इन कानूनों का दुरुपयोग अगले ही दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे देश की सरकारों को अब कोई भी नया कानून बनाने से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका सही तरीके से पालन सुनिश्चित किया जा सके और इनका दुरुपयोग न हो। अब आप सोचिए, पृथ्वी शॉ के मामले में भी क्या हुआ। पृथ्वी शॉ एक सेलिब्रिटी है, पूरा देश उन्हें जानता है और एक नाइट क्लब में उनके साथ एक विवाद होता है, मारपीट हो जाती है किसी भी मुद्दे पर, लेकिन क्योंकि उस मारपीट में, उस विवाद में एक महिला जो है वो इन्वॉल्व है और उस महिला के लिए बहुत आसान सी बात है कि वो तुरंत मॉलेस्टेशन का आरोप, छेड़छाड़ का आरोप पृथ्वी शॉ पर लगा दे और फिर पुलिस को भी इस पर शिकायत या एफआईआर तो दर्ज करनी ही पड़ेगी और उसके बाद ये मुकदमा चलता रहेगा। आज हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कानून गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून तो कड़े होने चाहिए, जरूर होने चाहिए और ये सबसे बड़ा मुद्दा है,
लेकिन कई बार इन कानूनों का दुरुपयोग होता है और लोग बिना सोचे समझे सिर्फ एक विवाद में अपनी जीत हासिल करने के लिए इस तरह के आरोप लगा देते हैं, जो वो झूठे निकलते हैं बाद में, जो पृथ्वी शॉ के साथ हुआ।